हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। ये हमारे सबके अंदर सिलेबस के अंदर है, चाहे आरआरबी जेई की बात करो, चाहे एसएससी की बात करो, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के आप एन जेएन की बात करो, ये सब एग्जाम में ये हमारे रजिस्टर जो टॉपिक है डिजिटल के अंदर इंक्लूड होता है। चाहे अभी अभी आरबीएससी वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें भी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आप हमारे जो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि भाई रजिस्टर क्या होता है, हमारा रजिस्टर किस काम में आते हैं, है ना। तो रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, तो आज के टॉपिक में ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर के बारे में बात करें तो रजिस्टर क्या होते हैं, आर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। यानी रजिस्टर हमारे किस काम में आते हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स को स्टोर करने के काम में आता है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था भाई, फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या काम करता है, एक फ्लिप फ्लॉप हमारा एक बिट को क्या करता है, स्टोरेज करता है। टू स्टोर एन बिट, अगर इसी तरह से हमें एन बिट को करना हो तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, एन फ्लिप फ्लॉप आर कैस्केडेड इन रजिस्टर। कैस्केडेड यानी एक तरह से सीरीज कनेक्शन, एक से एक जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं हम कैस्केडेड मैनर के अंदर। तो हमारे पास में जो रजिस्टर होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो रजिस्टर होते हैं 4 टाइप के। किसके बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन इनपुट एंड आउटपुट, यानी हमने कैसे इसमें इनपुट दिया है, कैसे हमने इनसे आउटपुट लिया है। जैसे सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। तो ये 4 तरह के। इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड में, वो तो हम एक लाइन में कर लेंगे आपसे, क्योंकि इनमें ये पूछा जाता है भाई नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी यूज होती है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के अंदर, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट के अंदर, है ना। तो वो हम सारी चीजें अभी लास्ट में हम इसमें एज ए रिविजन करेंगे, तब हम कर लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन द रजिस्टर आर 2 टाइप्स। एक होता है शिफ्ट रजिस्टर, एक होता है स्टोरेज रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर ये होता है कि जैसे कि अगर आपके पास में सपोज करो ये 0001 है, अगर मैं इसे रजिस्ट्रेशन से रजिस्टर अगर इसको शिफ्ट करें तो ये नया क्या बन जाएगा, 0010। यानी अगर हमें इसे एज ए मल्टीप्लेक्शन काम करना है तो हमें इसे क्या करवाना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट। और अगर इसी को अगर मैं राइट शिफ्ट करवा दूं, सपोज करो एग्जाम्पल मेरा ये हो, और इसको मैं अगर राइट शिफ्ट करवा दूं तो क्या हो जाएगा, 0001। तो ये एज ए क्या काम करेगा, डिवीजन। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, 1 यानी 2, तो ये हमारा 010 क्या हो गया, 4 के 3 क्या हो गया बताओ, ये होता है हमारा 1, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई बाई हो गया 2। ठीक है, या कंफ्यूज नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो तो एक बार मान ले, अपने दिमाग खुला रखें। ये 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो ये कितना 1 है, जब हमने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, इस 1 को यहाँ लिया है, तो ये कितना हो गया 2, यानी मल्टीप्लीकेशन बाई 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, ये कितना हो गया 1, यानी ये कितना हो गया, डिवीजन बाई 2। ये कैसे काम करते हैं, मैंने रैंडम नंबर क्यों ले लिया या यही नंबर क्यों आया, ये सारी चीजें जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। सीरियल इनपुट का क्या मतलब है कि भाई ये हमारा इनपुट है सबका सीरियल, इसका आउटपुट हमने इसको इनपुट में दे दिया, इसका आउटपुट इसके इनपुट में दे दिया, ये हमने सीरियल आउटपुट। और सबके हमने क्या लगा रखी है, क्लॉक पल्स हमने इनको लगा रखी। सपोज करो हमने इनको इनपुट में क्या दिया, 1011, ये हमारा Q3, Q2, Q1, Q0, ये हमने ले लिया Q3, Q2, Q1, Q0, ये हमने ले ली यहाँ पे क्लॉक। जब हमारी क्लॉक इनिशियली 0 है तो कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या करा, इसको 1011 को हमने क्या दिया, Q3 को यहाँ पे हम क्या देंगे, इनपुट देंगे D3 को। जब D3 को हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया 1, तो ये मेरा आउटपुट में भी क्या देगा 1। ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप में अभी लास्ट टॉपिक में देखा, तो मुझे क्या मिला आउटपुट के अंदर, Q3 का 1 मिला, नहीं मिला। तो इसी तरह से यहाँ ऑलरेडी प्रीवियस आउटपुट क्या है, Q2 Q, ये सारे क्या है 000। फिर नेक्स्ट स्टेज में ये वापस क्या करेगा हमारा, फिर शिफ्ट करेगा, तो ये 1 जो है ये तो क्या आ गया यहाँ पे, और ये वाला 1 क्या आ गया यहाँ पे। तो अगेन आगे 000 सेकंड, थर्ड क्लॉक पल्स में क्या जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और जो नेक्स्ट हमारा 0 इनपुट है वो Q3 पे आ जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। इसी को नाम बोलते हैं ना हम शिफ्ट रजिस्टर, कि हमारा डेटा जो है बिट क्या है, एक एक शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में ये 1 मेरा यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये मेरा आउटपुट में लास्ट में Q3 पे 1 आ गया। तो यानी मुझे सीरियल इनपुट, यानी मुझे इनपुट में 4 बिट का नंबर था 1011, और मुझे कितने बिट की जरूरत पड़ी, कितने क्लॉक की पल्स की जरूरत पड़ी, 4 की। तो इसलिए कहते हैं बिफोर सीरियल इन रजिस्टर एन बिट डेटा,
स्टोरेज रिक्वायर एन क्लॉक पल्स। कितनी, कि अगर आपके सीरियल, आपका रजिस्टर है, सीरियल इन रजिस्टर है, और अगर आपके एन बिट डेटा है तो उसको स्टोरेज करने के लिए आपको कितनी एन क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी। इन सीसो रजिस्टर टू स्टोर एन बिट डेटा रिक्वायर एन क्लॉक पल्स। सीसो रजिस्टर यूज टू प्रोवाइड एन क्लॉक पल्स डिले। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो पूरा नंबर लाने में हमें कितने क्लॉक पल्स का डिले हो गया, पूरा नंबर आते आते हमें 4। तो अगर एन बिट का डेटा है तो एन क्लॉक पल्स का ही ये डिले प्रोवाइड करवाता है। तो इसका डिले का फॉर्मूला आ जाता है सीसो का डिले बराबर एन टी क्लॉक। ये गेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी में ये क्लॉक पल्स का टाइम डिले के क्वेश्चन बाकी में नहीं पूछे जाते हैं। तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का डिले कितना हो गया, एन इंटू टी क्लॉक प्लस। कैसे हुआ ये हमने देख लिया। टू प्रोवाइड, अभी ये तो हमने देख लिया इनपुट का कि एन बिट अगर डेटा है उसको इनपुट करवाने के लिए हमें एन क्लॉक पल्स। इसी तरह से अगर टू प्रोवाइड एन बिट डेटा, उनको सीरियली आउट करवाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ती है, एन माइनस वन क्लॉक पल्स की। तो आपको ये भी याद रखना है, ये सब हम एक लाइन में याद कर लेंगे एक साथ लास्ट के अंदर। कि अगर सीरियल के अंदर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर सीरियल में इनपुट है तो एन क्लॉक पल्स, और सीरियल आउटपुट है तो एन माइनस वन क्लॉक पल्स। पैरेलल के अंदर हमारा इनपुट है तो वो हम देखेंगे, पैरेलल आउटपुट है तो वो हम देखेंगे अभी कितनी आती है। ठीक है, अब ये हमने जैसे देख लिया पैरेलल सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। सीरियल इनपुट का तो देख लिया हमें कि भाई एन में क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखना केवल किसका है, हमें पैरेलल आउटपुट की। ये हमारा डायग्राम है, ये हमने अगेन से ये डेटा है इसको इनपुट करवा रहे सीरियल में, ये कैस्केड फॉर्म में है, बिल्कुल है। और ये हमारा पैरेलल क्या है, आउटपुट है। दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, पैरेलल के अंदर सबके आउटपुट है। और ये हमने क्या लगा रखी, क्लॉक पल्स। ये डायग्राम किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इन सीपो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर टू प्रोवाइड एन बिट डेटा सीरियली इन इट रिक्वायर एन क्लॉक पल्स, ये हम पढ़ ही रहे हैं। एंड प्रोवाइड पैरेलल आउटपुट इट रिक्वायर जीरो क्लॉक पल्स। कितनी, तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, जब भी अगर पैरेलल आउटपुट के केस में जीरो, और अभी हम देखेंगे पैरेलल इनपुट के केस में ओनली वन क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होती है। तो एग्जाम में पूछा यही जाता है बेसिकली कि अगर सीरियल इनपुट है तो एन क्लॉक पल्स, सीरियल आउटपुट है तो एन माइनस वन क्लॉक पल्स, पैरेलल इनपुट है तो वन क्लॉक पल्स, और पैरेलल आउटपुट है तो जीरो क्लॉक पल्स। क्योंकि इंडिविजुअली देता जा रहा है, हमें यहाँ पे कोई क्लॉक पल्स की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी नहीं, है ना। इट इज यूज टू इसका किसको काम में ले सकते हैं, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर के काम में लिया जा सकता है इसको, है ना। सीपो इज यूज टू कन्वर्ट टेम्पररी कोड टू स्पेशल कोड के अंदर इसको काम में लिया जा सकता है। यानी इसके एप्लीकेशन कितने हो गए, दो हो गए। एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर हो गया, और टेम्पररी कोड टू स्पेशल कोड में हो गया। तीसरा, इसको स्लो टू फास्ट कन्वर्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लो टू फास्ट कन्वर्टर। ये हमारे एग्जाम में देख लेते हैं, जिसका एग्जांपल देख लेते हैं। भाई सर्किट शोन है 1011, ये हमें दिख रखा है 1010 दिख रहा है। अब इसने ये पूछा है भाई ये 4 बिट का हमारा क्या है, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर है, और इनिशियली लोडेड है 1010 के। तो अगर इट स्टोर 3 क्लॉक पल्स, कितनी बात कर रहा है भाई, ये सीरियल इनपुट अपन कितनी देर के 3 क्लॉक पल्स का अगर हम इनपुट देवें तो डाटा क्या होगा। 3 का मतलब 1 क्लॉक पल्स में ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो 1 और 0 यहाँ पे जाएंगे। 1 और 0 ये क्या लगा हुआ हमारा नेंड गेट, यानी 1 0 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 0, और 0 का कितना हुआ 1। तो फर्स्ट स्टेज में क्या मिलेगा मुझे, 1 1 0 1, यही मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर हम दूसरी बार इसको वापस एंटर करेंगे तो 0 1 यहाँ जाएगा, तो फिर वापस वही 0 1 का 1 होगा, तो नेक्स्ट स्टेज में मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1 0। फिर थर्ड क्लॉक पल्स के अंदर ये 1 और 0 जाएगा, तो ये वापस मुझे क्या मिलेगा, एंड में 1। तो मुझे आउटपुट में थर्ड क्लॉक पल्स के एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 1 1 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर के। अब हम नाम से देख रहे हैं पैरेलल इनपुट, मैंने आपको बताया था जब पैरेलल इनपुट है तो नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी होगी, n बराबर 1, और सीरियल आउटपुट है तो नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी होगी, n माइनस 1। तो ये हम देख रहे हैं भाई पैरेलल इनपुट, यानी ये हमारा इनपुट शो कर रहा था, करेगा पैरेलल इनपुट, ये सबका 1 1 1 1। और सीरियल आउटपुट मतलब ये हमारा आउटपुट ये इससे कनेक्ट, ये हमारा सीरियल आउटपुट हो रहे हैं सबके, हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सीरियल आउटपुट। ठीक है, अब इसमें सीरियल आउटपुट और पैरेलल आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे क्या कंट्रोल सर्किट बनाना पड़ता है, जो कि क्लॉक को एक तरह से कंट्रोल करता है कि कब हमें क्लॉक देनी है और कब हमें नहीं देनी है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए इसका। इन पीसो रजिस्टर टू प्रोवाइड पैरेलल इन इट रिक्वायर 1 क्लॉक पल्स, ये भी हमने देख लिया पैरेलल इनपुट। एंड टू प्रोवाइड सीरियल आउटपुट रिक्वायर n माइनस क्लॉक पल्स, ये भी हमने देख लिया।
तो पीसीओ इज आल्सो यूज टू कन्वर्ट स्पेशल कोड टू टेम्पोरेरी कोड। वो हमारा सीपो जो था वो था कि भाई टेम्पोरेरी टू स्पेशल, और ये हमारा पीसो है स्पेशल कोड टू टेम्पोरेरी, यानी जस्ट उसका क्या है वाइस वर्सा। अब हम बात करते हैं पीपो यानी पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट कोड के बारे में। तो ये क्या है, एज ए स्टोरेज रजिस्टर है। जैसे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट हमारा क्या काम कर रहा था, शिफ्ट रजिस्टर का काम कर रहा था, ये क्या है हमारा स्टोरेज रजिस्टर। पैरेलल इनपुट है तो क्या है, रिक्वायर 1 क्लॉक पल्स इनपुट के लिए, और पैरेलल आउटपुट है तो रिक्वायर कितना, 0 क्लॉक पल्स। ये डायग्राम में ये तो हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा पैरेलल आउटपुट, और ये हमारी हो गई क्लॉक। ठीक है, डायग्राम से कोई नहीं पूछेगा, ये थी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कहा था कि भाई एंड में हम सबको एक साथ देख लेंगे। अब हम बात करें भाई सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में, इनपुट में कितनी n क्लॉक पल्स और आउटपुट में n-1 अगर सीरियल आउटपुट है। सीरियल इनपुट है तो अगेन n, पैरेलल आउटपुट है तो 0, पैरेलल इनपुट है तो 1, सीरियल इनपुट आउटपुट है तो n-1, पैरेलल इनपुट है तो 1 और पैरेलल आउटपुट है तो 0। ये टेबल जरूरी है, इस टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ईच शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन प्रोवाइड मल्टीप्लिकेशन बाई 2, ये भी हमने देखा था एग्जांपल से। भाई 0 0 1 0, ये कितना है अभी 2, अगर इसको मैं लेफ्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा तो कितना हो जाएगा 0 1 0 और ये 0। ये बताओ ये कितना, ये था 2 और ये कितना हो गया 4, लेफ्ट में शिफ्ट करवाने से। अगर मैं इसी को राइट में शिफ्ट करवा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो राइट शिफ्ट यानी डिवीजन और लेफ्ट शिफ्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। ये क्या, लेफ्ट रजिस्टर और ये राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के अंदर तो है हमारा डिवीजन डिवाइड, और लेफ्ट के अंदर है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इफ n शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म देन डेटा इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आप इसको वेरीफाई तो करके देख ही सकते हो कि अगर आपके n शिफ्ट जो है राइट ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करें, n बिट को आप राइट में शिफ्ट करते जाएं तो डेटा आपको डिवाइड कितना हो जाएगा 2, एक तरह से यानी 1/2, एक बार डिवाइड हुआ, दूसरी बार हुआ 2 की पावर 1 या 2 इंटू 2, है ना। 2 की पावर 1 तो है ही, 2 की पावर 2, तीसरी बार हुआ फिर अगेन 2, तो ये 1/, अगर 3 बार हुआ तो 2 की पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये रजिस्टर टॉपिक काफी ये कंप्लीट हो गया। रजिस्टर में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे काउंटर, है ना, अगले उसके अंदर वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका हमें सपोर्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। थैंक यू।